आज की हमारी विशेष रिपोर्ट है बिहार की सियासत और प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। बिहार की राजनीति में चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। हर दल अपने अपने पत्ते खोल रहा है। इसी बीच चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोलते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। तेजस्वी को सीएम के रूप में जनता नहीं मानती। कांग्रेस बनी है आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी। जनता को चाहिए शिक्षा, चाहिए रोजगार, मुद्दों पर हो राजनीति, ना कि जाति पर। ये है प्रशांत किशोर के ताजा शब्द जो आज मुजफ्फरपुर में गूंजे। मुजफ्फरपुर से एक जनसंपर्क कार्यक्रम में बोलते हुए प्रशांत किशोर ने साफ शब्दों में कहा कि तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना जनता को स्वीकार नहीं है। उनके अनुसार बिहार की राजनीति परिवारवाद और जातिगत समीकरणों के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन अब समय बदल चुका है। उन्होंने कांग्रेस को आरजेडी के पिछलग्गू पार्टी बताते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपनी भूमिका खो दी है और अब सिर्फ सहायक की तरह खड़ी है। प्रशांत किशोर ने इस मौके पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों पर ठगा महसूस कर रही है। आज भी लाखों नौजवान रोजगार की तलाश में दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की ओर पलायन कर रहे हैं। बिहार की धरती पर उद्योग लगाने की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन हकीकत में जमीनी स्तर पर बदलाव नजर नहीं आता है। प्रशांत किशोर ने जनता से अपील की कि वे जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर उठें और वोट सिर्फ उन मुद्दों पर करें जो उनके जीवन से जुड़े हों। उन्होंने कहा कि जब तक आप रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर वोट नहीं देंगे, तब तक बिहार की तस्वीर नहीं बदल सकती। उनकी यह बात बिहार की जनता के बीच तेजी से चर्चा में है, क्योंकि यहाँ हमेशा से ही जाति समीकरण ही राजनीति की दिशा तय करते रहे हैं। लेकिन पीके लगातार यह कह रहे हैं कि अगला चुनाव जाति का नहीं बल्कि जवाबदेही और काम का चुनाव होना चाहिए। दूसरी ओर राजद खेमे में इस बयान ने हलचल मचा दी है। तेजस्वी यादव को 2020 के चुनाव में बड़ी संख्या में युवाओं का समर्थन मिला था। उनकी रैलियों में भीड़ उमड़ी थी और आज भी उनका जनाधार कमजोर नहीं माना जाता। लेकिन प्रशांत किशोर का यह बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि 2025 के चुनाव में उन्हें सीधी चुनौती मिल सकती है। वहीं कांग्रेस को पिछलग्गू पार्टी कहकर उन्होंने विपक्षी गठबंधन की एकता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में जनता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं करेगी, या फिर प्रशांत किशोर की यह रणनीति है लोगों के मन में संदेह पैदा करने की। हकीकत यह है कि बिहार की राजनीति का केंद्र हमेशा से ही जातीय गणित रहा है। राजनीतिक दल उम्मीदवार तय करने से लेकर टिकट बांटने तक जाति समीकरण देखते हैं। लेकिन अगर प्रशांत किशोर की बात माने तो वे इस बार जनता को एक नई सोच की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आरजेडी का दावा है कि तेजस्वी यादव युवा नेता हैं और बिहार का भविष्य वही तय करेंगे, जबकि पीके का कहना है कि तेजस्वी सिर्फ लालू यादव की विरासत पर राजनीति कर रहे हैं। उनके पास कोई ठोस विजन नहीं है। यही कारण है कि उन्होंने खुलकर कहा कि बिहार की जनता तेजस्वी को स्वीकार नहीं करेगी। हमने जब स्थानीय लोगों से बात की तो मिला जुला रुख सामने आया। कुछ लोग मानते हैं कि तेजस्वी ने विपक्ष के नेता रहते हुए बेरोजगारी और शिक्षा के मुद्दे उठाए हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि अब नए विकल्प की जरूरत है। प्रशांत किशोर का जन सुराज अभियान इन्हीं मतदाताओं को टारगेट कर रहा है। यह बयान सीधे सीधे बिहार के चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकता है। राजद समर्थक इसे सिर्फ राजनीति मान रहे हैं, जबकि विरोधी दल इसे जनता की नब्ज से जुड़ा बयान बता रहे हैं। अगर प्रशांत किशोर अपने संदेश को गांव-गांव तक ले जाने में सफल रहे तो निश्चित ही यह 2025 के चुनाव को दिलचस्प बना देगा। तो दर्शकों, साफ है कि बिहार की राजनीति में गर्मी तेज है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, यह तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन प्रशांत किशोर ने आज जो सवाल उठाया है उसने जरूर बहस को नई दिशा दे दी है। जनता चाहती है बदलाव, जनता चाहती है विकास। अब देखना यह है कि 2025 में बिहार की जनता मुद्दों पर वोट करेगी या फिर जातीय और समीकरण की बाजी मारेंगे।